हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करते हुए उसकी एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए जो क्लास 9 से क्लास 12th में हैं या फिर आने वाले हैं। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हमने जो इसके लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पहले उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, वरना आपको इस लेक्चर में और इस लेक्चर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, सबसेट पढ़ा था, ठीक है। और इस वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेक्शन पढ़ेंगे एंड यूनियन पढ़ेंगे। तो आपको इन तीनों को देख के लग रहा होगा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। पहले इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ये है आपका सबसेट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ये ऐसे है ना, इसे थोड़ा सा ऐसे बना दोगे तो एस बन जाएगा, तो क्या हो गया, ये सबसेट हो गया। इसे देखिए पहले, ये यू है ना, तो यू से याद रखो यूनियन, ठीक है। और ये जो बच्चा है ये क्या हो गया, इंटरेक्शन, ठीक है। और ये था आपका बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चों। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या क्या था। जो आपका सबसेट था उसे आप ब्रैकेट में लिखते थे या नहीं, और ये देखते थे कि क्या इसके एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। यदि आते थे तो सबसेट था, यदि नहीं आ रहे थे तो ये इसका सबसेट नहीं है। और इसके अंदर जो 5 होता था वो हर एक सेट का सबसेट होता था, और जो आपका 5 होता था उसे आप कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते थे। बिलोंग्स टू को आप ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते, और ये जो एक आपका पूरा का पूरा जो सेट होता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो वो उस सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। अब आते हैं यूनियन पर। यूनियन पर क्या करते हैं, हम सेट को कंबाइन करके लिखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने मानिए A 1 2 3 है, ठीक है, एंड B क्या दे रखा है, 2 3 4 दे रखा है। तो आप इसका क्या निकालोगे, A यूनियन B कैसे निकालोगे बच्चों, कंबाइन करोगे कि जो डिजिट यहाँ पर 1 दे रखी है यहाँ 1 लिख दो। 2 2 बार दे रखा है ना, तो कंबाइन में हम 2 बार नहीं लिखते, एक बार ही लिखते हैं। 3 भी 2 टाइम्स दे रखा है तो आपको वो भी एक बार लिखना है, एंड फिर आप लिख दोगे 4। ये क्या आ गया, यूनियन आ गया। इंटरेक्शन में इसका उल्टा करते हैं। इसमें हम इंटरेक्शन में क्या करते हैं, सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है वो राइट डाउन करते हैं। तो निकालिए इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन बी। कैसे निकालोगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 दोनों के पास है तो एक तो 2 हो गया, 3 दोनों के पास है तो 3 हो गया। तो बच्चों इंटरेक्शन क्या आ गया, 2 और 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, किन्हीं भी दो सेटों के बीच में जो हम डायग्राम के थ्रू रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें आपको क्या निकालने हैं, यूनियन निकालने हैं, एक्स और वाई। तो कैसे लिखोगे, एक्स यूनियन वाई, कंबाइन करना है। पहले लिख दो 1 दोनों के पास है, 3 लिख दो, 2 लिख दो। पहले 2 3 लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो। आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए ए बी का यूनियन कैसे निकालेंगे, ए दोनों के पास है, बी सी ई आई ओ और यू, ये सारे लिख दिए, ये सारे लिख दिए। ए आपके पास 2 टाइम्स थे इसलिए आपने ए को 1 टाइम से लिखा, क्योंकि कंबाइन में हम 1 टाइम ही लिखते हैं। आंसर आ गया। अब देखिए इसे पहले आपको सेट की फॉर्म में चेंज करना है। x such that x is a natural number and multiple of 3। जो x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है और 3 के मल्टीपल है, मतलब 3 का टेबल पढ़ दो। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12 डैश डैश डैश, आगे नीड नहीं है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है और क्या है, लेस देन 6 है।
तो बी क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बच्चों, अब क्या निकालोगे आप, ए यूनियन बी निकालिए। तो क्या लिख दोगे, एक तो 1 लिख दोगे, 2 लिख दोगे, 3 दोनों के पास है 3 लिख दीजिए, 4 5 6 9 12। अभी ये आगे तक जा रहा है ना, तो आप यहाँ भी डैश डैश लगाएंगे क्योंकि आपको इसमें कंबाइन करना है। देखिए आते हैं बच्चे इसके फोर्थ पार्ट पर। पहले इसे सेट की फॉर्म में बना लीजिए कि जो आपका एक्स क्या है, आपका एक नेचुरल नंबर है जो क्या है 1 से तो बड़ा है एंड 6 से छोटा और 6 के बराबर है। तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 और 6। बच्चों आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं होती कि जैसे ये हमें कैसे पता लगता है कि ये यहाँ पर 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। तो देखिए आपको डिजिट कहाँ की लिखनी है, एक्स की डिजिट लिखनी होती है ना, ये सारी एक्स की जगह की डिजिट है। तो एक्स देखिए, एक्स की तरफ को इस एरो का मुंह खुल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी डिजिट यहाँ पर आएंगी वो 1 से बड़ी होंगी। ठीक है, तो हमने लिख दी 2 3 4 5। अब देखिए इधर की तरफ इसका क्या है, ये पीछे का पोर्शन है, इसका मतलब मुंह आगे की तरफ खुलना है ना इसका, तो मतलब 6, ये जो x है ना ये क्या होगा 6 से छोटा होगा। ये इक्वल का साइन लगा दे, इसका मतलब है कि 6 से छोटा होगा और 6 के बराबर होगा। ठीक है, b को बनाइए सेट में। देखिए 6 से बड़ा है ना x, तो क्या आ जाएगा 7 8 9। अब देखिए जो x है वो क्या है 10 से छोटा है, तो यहीं तक लिखोगे ना क्योंकि वहां पर इक्वल का साइन नहीं दे रखा। अब निकाल दीजिए इसका यूनियन। कैसे निकाल लोगे, a यूनियन b। तो a की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6 एंड यूनियन और b की वैल्यू क्या है 7 8 9। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। देखिए इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, तो इसलिए हमने ये पूरा सेट उतार दिया और फिर ये वाला पूरा सेट उतार दिया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, अब आते हैं इसके दूसरे नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए आपको ये दे रखा है, बी आपको 5 दे रखा है। देखिए बच्चों मैंने आपसे बताया था ना कि जो 5 होता है वो ब्रैकेट में नहीं आता, क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा है ब्रैकेट में। अब देखिए ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, 1 2 3 यूनियन का साइन और ये 5, ये खाली होता है ना। यदि आप इसे ब्रैकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आप कोई भी डिजिट नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 एज इट इज आ जाएगा, ये आंसर आ गया। देखिए इसमें ए सेट ये दे रखा है, बी सेट ये दे रखा है, आपको बताना है कि ए सबसेट है बी का, बताना है क्या है या नहीं। ठीक है, और आपको निकालना है ए यूनियन बी। देखिए पहले हम सबसेट निकाल के देखते हैं क्या ये इसका सबसेट है या नहीं। ए क्या है ए बी है, बी क्या है ए बी सी है, तो ये दोनों एलिमेंट इसके एलिमेंट के पास आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है यस ए सबसेट बी। अब बताना है ए यूनियन बी। कैसे निकालोगे, ए के सारे एलिमेंट, यूनियन का साइन, बी के सारे एलिमेंट कंबाइन कर दो। ए दोनों के पास एक ले लो, बी दोनों के पास एक ले लो, सी, आंसर आ गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों की अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें दे रखा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी। आपको 2 सेट दे रखे हैं ए और बी, जिसमें ए जो है वो बी का सबसेट है, देन व्हाट इज यू यूनियन बी। तो आपको बताना है क्या जो ए है वो बी का यूनियन होगा। देखिए ए जो है वो सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है एक्स है वो ए को भी बिलोंग कर रहा है और किसे बी को भी बिलोंग कर रहा है, जब भी तो वो एक दूसरे का सबसेट बना जब जो कोई एक तीसरा एलिमेंट इन दोनों को बिलोंग कर रहा होगा।
इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे तभी तो ये इसका सबसेट बना। तो हम कह सकते हैं एक्स सच डैश एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब देखिए जब ये ए सबसेट है बी का, तो जो ए यूनियन भी तो होगा बी का। आंसर आ गया। ठीक है, कि देखो ए जो है वो बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है कि जो एक कुछ ना कुछ तो एलिमेंट इसमें होंगे ना, ऐसे ए में जो बी के पास हो तभी तो वो उसका सबसेट बना। तो हमने माने वो एलिमेंट एक्स है, तो माना एक्स जो है एक्स एलिमेंट ए के पास भी है और एक्स एलिमेंट बी के पास भी है। तो एक्स सच डैश एक्स जो एक्स है वो क्या करेगा, ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। अब बताइए जब ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो ए है वो यूनियन है बी का। कैसे, देखिए कि मान लीजिए ए के पास 1 2 एलिमेंट है, ठीक है, एंड बी के पास भी एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 ये एक्स मान रखे हैं ना आपने, 1 2 एक्स को बिलोंग कर रहे हैं और 1 2 बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो आपने लिख दिया एक्स सच डैश एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 2 है। ठीक है, वो ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और वो बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें आप सबसेट कैसे निकाल दोगे कि 1 2 इसके पास भी इसके पास भी है, तो जो ए है वो बी का सबसेट हो गया। अब जब ये इसमें एलिमेंट है तो जो आपका यूनियन निकलेगा, यूनियन में तो कंबाइन ही हो जाते हैं ना, तो ये 1 2 इसमें भी तो आ जाएंगे। जब सबसेट में आ रहे हैं तो यूनियन में भी आएंगे। इसलिए आप कह सकते हो कि जब ये सबसेट है तो यूनियन तो अपने आप हो ही जाएगा। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें आपको 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी। अब इसमें आपको पार्ट्स दे रखे हैं काफी सारे। आपको पहला पार्ट दे रखा है ए यूनियन बी। कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1 2 3 4, बी की वैल्यू ये दे रखी है। पुट करिए ए की वैल्यू, ये यूनियन का साइन, एंड बी की वैल्यू। अब देखिए यहां पर क्या लिखोगे, ए यूनियन बी, सारे कंबाइन कर दो 1 2 3, ये 3 आ गया, दोनों में एक लिख लिया, 4 में से भी एक लिख लिया, 5 और 6, आंसर आ गया। ए और सी का यूनियन निकालिए, एक एलिमेंट लिखिए, यूनियन सी के एलिमेंट, क्या निकालोगे अब, ए यूनियन सी, कंबाइन कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 यूनियन टू सी 5 6 7 8, कंबाइन कीजिए बी यूनियन सी, देखिए 3 4 5 दोनों के पास है तो 1, 6 दोनों के पास है तो 1, 7 और 8, ये आंसर आ गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। बी क्या है 3 4 5 6 यूनियन का साइन एंड बी डी, डी क्या है 7 8 9 10, ठीक है। देखो इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, डायरेक्ट लिख दो कंबाइन करके। ठीक है बच्चों, 3 4 5 6 ये रहे, 7 8 9 10 ये रहे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये ए यूनियन बी निकालेंगे 1 2 3 4, यूनियन एंड बी की वैल्यू पुट कीजिए 3 4 5 6, निकालिए, यहां पर लिख लीजिए ए यूनियन बी 1 2
एंड 3 दोनों के पास है तो 1 लिख दोगे, 4 भी दोनों के पास है तो 1, एंड 5 और 6। ये आ गया ए यूनियन बी की वैल्यू, ये आ गई। अब किसकी निकालनी है? ए यूनियन बी के साथ सी और निकालना है। तो ए यूनियन बी की पूरी वैल्यू तो ये रही, यूनियन का साइन, एंड सी की वैल्यू और पुट करनी है आप सभी को। सी की वैल्यू क्या है? 5, 6, 7, 8। ठीक है, कंबाइन कीजिए। 1, 2, 3, 4। 5 2 बार है तो 1 बार, 6 भी 2 बार है तो 1 बार, 7 और 8। ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 6th पार्ट पर आते हैं इसके। ए यूनियन बी यूनियन डी, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पहले क्या निकालेंगे बच्चों? ए यूनियन बी निकालेंगे। वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4। यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 3, 4, 5, 6। कंबाइन कीजिए। 1, 2, 3 दोनों के पास तो 1, 4 दोनों के पास तो 1, और 5 और 6। ये आ गई आपकी ए यूनियन बी की। आप किसकी निकालनी है? ए यूनियन बी यूनियन डी की। तो ए यूनियन बी की वैल्यू रखो पहले, यूनियन का साइन और डी की वैल्यू और रख दीजिए। 7, 8, 9 और 10। कंबाइन करिए। ठीक है बच्चों, इसमें कोई आपकी डिजिट जो थी, एलिमेंट था, वो रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए आपने सारे कंटिन्यू लिख दिए। देखो 6 तक तो ये रहे, 7, 8, 9 और 10। बी यूनियन सी यूनियन डी, तो पहले क्या निकालोगे? बी यूनियन सी निकालोगे आप। बी की वैल्यू क्या है? 3, 4, 5 एंड 6। यूनियन का साइन, एंड अब आपको लिखनी है सी की वैल्यू 5, 6, 7, 8। कंबाइन कीजिए। 3, 4, 5 दोनों के पास है, 6 दोनों के पास है, 7 और 8। ये आ गई बी यूनियन सी की। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी की वैल्यू तो यही है पूरी। यूनियन का साइन एंड डी की वैल्यू आउटपुट करनी है आपको। ठीक है, कंबाइन कीजिए। ये तो रिपीट नहीं हो रही, यहां से रिपीट हो रही है। 7 रिपीट हो रही है, 1 लिख दीजिए। 8 भी रिपीट हो रही है तो 1 बार लिखोगे। 9 एंड 10। ये आंसर आ गया बच्चों। देखो बच्चों, अब आते हैं इसके 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, उसमें जो आपको क्वेश्चंस दे रखे थे वो आपने जब तो यूनियन में बनाए थे, अब आपको उनका इंटरेक्शन निकालना है। ठीक है, इंटरेक्शन कैसे निकालोगे? जो एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है वो इंटरेक्शन होता है। निकालिए। x इंटरेक्शन y इज इक्वल्स टू क्या है? एक तो 1 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है। बस ये इसका आंसर हो गया। जो एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहे हैं ना, एक तो 1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो 1 और 3 जो एलिमेंट है वो क्या बन गए? इंटरेक्शन बन गए। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ए इंटरेक्शन बी निकालिए। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो ए है दोनों के पास, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस यही इसका इंटरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड को पहले आपको सेट में लिखना होगा। नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 का नेचुरल नंबर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12। आगे जब नीड होगी तब हम लिख लेंगे। बी का देखिए, लेस देन 6 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से।
तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 कह रहा है ना। ए इंटरेक्शन बी निकालिए जो दोनों के पास कॉमन है। एक तो 3 है दोनों के पास, बस 3 है, तो इसका इंटरेक्शन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर 1 लेस देन टू x एंड x लेस देन टू इक्वल 6। तो निकालिए, ए को पहले सेट में बनाइए कि जो आपका x है वो एक तो क्या हो, 1 से बड़ा हो मतलब 2, और क्या होना चाहिए 6 के बराबर होना चाहिए, और 6 से छोटा मतलब 6 तक की लिखनी है, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब निकालिए बी का सेट। नेचुरल नंबर जो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, इधर की तरफ मुंह खुलना है ना, x की तरफ, 7 8 9, और क्या होना चाहिए 10 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ए इंटरेक्शन बी 5 एंड ए इंटरेक्शन बी आपका क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इस खाली मिडिल ब्रैकेट को हम 5 भी लिख देते हैं ना स्टैट के चैप्टर में। अब आता है आपका फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इसमें भी, खाली और क्या लिख दोगे, इंटरेक्शन था ये, ए इंटरेक्शन बी 5 आ जाएगा, ये भी इसका आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटरेक्शन निकालना है। ये आपको सेट दे रखे हैं ए बी सी और डी, आपको 4 सेट दे रखे हैं, आपको इंटरेक्शन निकालना है ए और बी के बीच में फर्स्ट पार्ट में। तो आप क्या करोगे, ए सेट पुट करोगे, इंटरेक्शन का साइन एंड बी सेट लिखोगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए इंटरेक्शन बी क्या आएगा, कॉमन क्या है इसमें, एक तो 9 है और 11 है, तो 9 और 11 इसका आंसर आ गया। बी इंटरेक्शन सी निकालिए, पहले बी की वैल्यू रखिए, इंटरेक्शन का साइन एंड सी की वैल्यू रखिए, निकालिए बी इंटरेक्शन सी। क्या आ रहा है बच्चों, दोनों के पास कॉमन क्या है, एक तो 11 है और एक 13 है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 11 और 13। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए पहले क्या निकालेंगे हम, ए इंटरेक्शन सी निकालेंगे बच्चों। ए की वैल्यू क्या है, इंटरेक्शन का साइन एंड सी की वैल्यू पुट कीजिए, निकालिए ए इंटरेक्शन सी क्या आ जाएगा, क्या चीज दोनों में कॉमन है, 11 है ना बस, और तो कुछ कॉमन नहीं है दोनों सेट के अंदर। तो 11 एलिमेंट दोनों के पास था, तो इन दोनों का इंटरेक्शन कितना आ गया, 11 आ गया। अब निकालिए ए इंटरेक्शन सी, तो यहाँ तक का तो ऐसे ही, आगे क्या है इंटरेक्शन डी। तो देखिए यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 11 थी, इंटरेक्शन का साइन एंड डी की वैल्यू क्या है 15 और 17। कुछ आ रहा है कॉमन, कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको खाली ब्रैकेट आ जाएगा, फिर क्या लिखोगे आप, ए इंटरेक्शन सी इंटरेक्शन डी, आपका क्या आ गया 5 आ गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, ए इंटरेक्शन सी निकालना है, रखिए ए की वैल्यू, इंटरेक्शन का साइन एंड सी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या आएगा, ए इंटरेक्शन सी क्या है दोनों के पास कॉमन, 11 है बस, 11 यहाँ भी है
11 यहाँ भी है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं हम इसके। बी इंट्रैक्शन डी, लिखिए बी की वैल्यू क्या है, इंट्रैक्शन का साइन और डी की। देखिए बच्चों इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो आप क्या लिखोगे, बी इंट्रैक्शन डी। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ब्रैकेट को ऐसे खाली छोड़ दो। अरे खाली ब्रैकेट की वैल्यू किसके बराबर होती है, 5 के बराबर होती है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें देखो आपको यूनियन भी दे रखा है, इंट्रैक्शन भी दे रखा है, ध्यान से करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसे सोल्व करोगे यूनियन को, क्योंकि इसका किसके साथ इंट्रैक्शन निकालोगे, जब तक आपके पास इसकी वैल्यू ही नहीं होगी। तो निकालिए पहले बी यूनियन सी। अरे हमने तो वैल्यू ही रफ कर दी। देखिए बी की वैल्यू देखिए अपनी बुक में 7, 9, 11 और 13। यूनियन एंड सी की वैल्यू 11, 13 और 15। कंबाइन कीजिए, 11 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स, 13 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 1 टाइम्स ही लिखोगे, एंड 15। ये क्या आ गया, बी यूनियन सी। आपको क्या निकालना है, ए इंट्रैक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो ए की वैल्यू रखेंगे पहले, इंट्रैक्शन का साइन और बी यूनियन सी की पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 7, 9, 11, 13 और 15। अब निकालिए, इंट्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, जो चीज कॉमन हो। यहाँ पर 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ 11 और यहाँ भी 11। तो क्या आ जाएगी, 7, 9 और 11। लिख दीजिए ए इंट्रैक्शन बी यूनियन सी। ये इसका आंसर आ गया। आगे बच्चों आपको समझ में, पहले यूनियन निकालना है, यूनियन ये आ गया, फिर इसका और ए का क्या निकाल दोगे आप, इंट्रैक्शन निकाल दोगे। ए इंट्रैक्शन डी, ए की वैल्यू क्या है, इंट्रैक्शन का साइन एंड डी की वैल्यू है 15 और 17। निकालिए, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, खाली ब्रैकेट। और ये किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। ये आंसर आ गया, ए इंट्रैक्शन बी यूनियन डी। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 6 करा था सेम ऐसे ही करना है, पहले यूनियन निकालिए फिर बाद में इंट्रैक्शन निकालेंगे। बी यूनियन डी, बी की वैल्यू क्या है, 7, 9, 11, 13। यूनियन एंड डी की वैल्यू है 15 और 17। इन्हें कंबाइन कीजिए, क्या आ गया, ये बी यूनियन डी आ गया। अब क्या निकालोगे, ए इंट्रैक्शन बी यूनियन डी। ए की वैल्यू लिखिए, इंट्रैक्शन का साइन एंड बी यूनियन डी की वैल्यू लिखिए। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है, 7, 9, 11 यहाँ भी है, 7, 9, 11 यहाँ भी है। तो कॉमन क्या आ गया, 7, 9 और 11। तो ए इंट्रैक्शन बी यूनियन डी आपको पता चल गया ना बच्चों, ये आंसर आ गया।
अब पहले क्या निकालोगे, इंटरेक्शन निकालो, इसका यूनियन निकालो, फिर जो दोनों डिजिट आएंगे उनका इंटरेक्शन निकालो। ए इंटरेक्शन बी निकालिए पहले। ए की वैल्यू क्या है, इंटरेक्शन एंड बी की वैल्यू निकालिए बच्चों। इसका इंटरेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों के पास क्या है 9 11, 9 और 11, 7 भी है, तो क्या आ जाएगा 9 7, 9 और 11, ये तो आ गया ए इंटरेक्शन बी। अब क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालिए। बी की वैल्यू यूनियन एंड सी की वैल्यू निकालिए, कंबाइन करोगे जब तो यूनियन निकलेगा। 11 दोनों के पास है तो 1, 13 दोनों के पास है तो 1 और 15, ये आ गया बी यूनियन सी। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन निकालना है। निकालिए, ए इंटरेक्शन बी, ये डिजिट लिख दे, इंटरेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये जो ए इंटरेक्शन बी था इसकी पूरा सेट क्या बना था आपका 7, 9 और 11, ये वाला इंटरेक्शन का साइन ऐसे, और ये बी यूनियन सी का सेट क्या बना था बच्चों 7, 9, 11, 13, 15। समझ में तो आ रहा है ना, पहले इसका आपने इंटरेक्शन निकाला, फिर इसका आपने यूनियन निकाला अलग अलग। अब देखो ये भी एक पूरा सेट बन गया, ये पूरा एक सेट बन गया। अब इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, इंटरेक्शन निकालना है। तो कॉमन क्या क्या है 7, 9, 7, 9 और 11, तो क्या आ गया इंटरेक्शन 7, 9 और 11, ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके 10th पार्ट पर, ए यूनियन डी इंटरेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है, फिर इसके बाद ये निकालना है। जब दोनों का अलग अलग सेट बन जाएगा फिर आपको उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन फाइंड करना है। कीजिए, ए यूनियन डी, ए की वैल्यू क्या है 3, 5, 7, 9 और 11, यूनियन का साइन, एंड डी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखी है 15 और 17। कंबाइन करोगे ये क्या आ गया, ए यूनियन डी आ गया। अब क्या निकालोगे, बी यूनियन सी। बी का सेट रख दिया क्वेश्चन में से देख के, यूनियन का साइन और सी का सेट रखिए। ठीक है बच्चों, निकालिए इसका यूनियन। कैसे निकालोगे, कंबाइन करके। 11 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स, 13 भी 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स, एंड 17 ऐसे। ठीक है बच्चों, निकालो इंटरेक्शन, निकालो अब जल्दी से। ए यूनियन डी इंटरेक्शन बी यूनियन सी। इंटरेक्शन ये आया 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। इंटरेक्शन का साइन 7, 9, 11, 13 और 17। अब देखो कॉमन क्या है 7, 9, 11 तीनों के पास है, और 17 भी है। इसे कैसे भूल गए हम, इतनी मेहनत करके तो ये आया है। लिखिए 7, 9, 11 एंड 17, ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। एंड ये आप लिख दोगे ए यूनियन डी
इंटरेक्शन बी यूनियन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आप इन्हें क्या बनाओगे, सेट बनाओ। इनके नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, ए का सेट बनेगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, ये आगे कहीं तक भी जा सकता है। अब बी का बनाइए, इवन नंबर है तो 2 का टेबल पढ़ दो, आता है ना 2 का टेबल। तो चलो आज 2 का टेबल कहीं तो काम आया। ठीक है, सी का निकालिए, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7, इतना इनफ है। डी निकालिए, प्राइम नंबर 2 3 5 7 8 9 10 11 13 डैश डैश डैश। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है, फिर आप ये भी कहोगे, थोड़ा सा और लिख दो, यहाँ पर 9 भी आ सकता है ना। इनमें डिफरेंस तो पता है, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पर, आप तो ये फटाफट हो जाएंगे। ए इंटरेक्शन बी निकालना है, निकालो। ए की वैल्यू 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इंटरेक्शन बी की वैल्यू है 2 4 6 8 डैश डैश डैश। निकालो भाई इंटरेक्शन निकालो। ए इंटरेक्शन बी, तो ए इंटरेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या आ रही है, डिजिट कॉमन, एक तो 2 आ रही है, 4 आ रही है, इसमें 5 भी तो आएगी, 6 भी आएगी, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर है तो एक 6 कॉमन आएगी, जरूरत नहीं आएगी डैश 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 कर दो। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, थोड़ी सी और लिख लो यहाँ 1 2। ठीक है, ए इंटरेक्शन सी लगा भाई, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटरेक्शन सी से 1 3 5 7 9 लगाइए इंटरेक्शन। कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, डैश डैश डैश। आगे बहुत सारी आएंगी ना, इतना आ गया आपको समझ में। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, ए इंटरेक्शन डी निकालिए। ए की वैल्यू जो एक का सेट है वो तो आपने लिख दिया, इंटरेक्शन बी का सेट लिखिए। अब निकालिए इंटरेक्शन, कॉमन 2 3 5 भी दोनों के पास है, ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट पर, बी इंटरेक्शन सी, बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8। इंटरेक्शन सी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7। निकालो कॉमन, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये तो एक इवन नंबर है और ये आपका क्या होगा, एक ऑड नंबर है, तो क्या आ जाएगा, खाली डब्बा। ठीक है, और इसे आप क्या लिख दोगे 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन इसके पार्ट 5 पर। बी इंटरेक्शन डी निकालिए। बी का है आपका ये रहा 2 4 6 8। इंटरेक्शन डी 2 3 5
ठीक है। जो बी था वो क्या था, एक इवन नंबर था, और जो डी था वो क्या था, एक प्राइम नंबर था। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिर्फ 2 ही तो कॉमन आएगा, क्योंकि इवन नंबर में तो आगे ये नंबर बनेंगे ही नहीं, इवन नंबर तो 2 से कट जाते हैं। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से भी नहीं कटते, अपने ही टेबल से कटते हैं और 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके 6th पार्ट पर। सी इंटरेक्शन डी, ये रसी 1 3 5 7, इंटरेक्शन का साइन हो डी 2 3 5 7। ठीक है बच्चों, अब लगाइए सी इंटरेक्शन डी आएगा आपका कॉमन लो, क्या आएगा कॉमन लेके, एक तो 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डैश डैश डैश, ये आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखें। अब आते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डिसजॉइंट निकालने हैं। डिसजॉइंट कब होगा, जब आपका एक सेट दूसरे के सेट के बराबर नहीं होगा, मतलब एक सेट का इंटरेक्शन दूसरे सेट से नहीं होगा, तो आपका वो डिसजॉइंट होगा। निकालिए, इसकी वैल्यूज तो आपको दे रखी है, इसे पहले सेट में बना लीजिए। इसे मानिए ए के बराबर, ठीक है, इसे मानिए बी के बराबर। देखिए इसमें आपको क्या लेना है, x 4 से बड़ा और 4 के बराबर, नीचे इक्वल का साइन आ रहा है ना, इसका मतलब आपको 4 भी लेना है, एंड जो x है वो किससे छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा और 6 के बराबर। तो आपको जो बराबर का साइन दे देता था आप बराबर भी लेते हो, तो क्या आ जाएंगे 4 5 6 आ जाएंगे। अब आपको इसमें देखना है कि जो 4 है वो दोनों के पास आ रहा है, इसका मतलब जो a इंटरेक्शन डी क्या बन गया, 4 बन गया। और मैंने कहा था जब इंटरेक्शन बनेगा तो वो डिसजॉइंट नहीं बन पाएगा, तो लिख देंगे दिस सेट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। इसके देखिए इसमें ई दे रखा है, यहाँ भी ई दे रखा है, तो इसका मतलब इसे आप ए के बराबर मान लो, इसे बी के बराबर मान लो सेट को। तो क्या निकालोगे, ए इंटरेक्शन बी निकालोगे, तो इंटरेक्शन आ रहा है, तो आप क्या दोगे कि दिस सेट इज नॉट डिसजॉइंट। यदि इंटरेक्शन इसमें नहीं आता तो वो क्या बन जाता, डिसजॉइंट बन जाता। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। x such as x is an even integer, ये क्या है, इंटीजर है और इवन इंटीजर है, मतलब 2 4 6 है, 2 का टेबल पढ़ दीजिए, आगे पता नहीं कहां तक जा रहा है। ये क्या है, एक ऑड नंबर है, 1 3 5 7। इंटरेक्शन निकालोगे तो क्या इंटरेक्शन निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि एक इवन है एक ओड में कोई भी सेम लाइन सेम एलिमेंट नहीं आ रहा, तो ये क्या बन जाएगा, ये डिसजॉइंट बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन नहीं निकलना। तो लिख देंगे दिस सेट इज डिसजॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों इसमें क्या निकालना है, आपको a माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले आपको a सेट की वैल्यू रखनी है, ये माइनस का साइन, और फिर क्या रख दोगे, बी सेट की वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, अब आपको a माइनस बी निकालना है। तो इस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट आपके यहाँ पर आ रहे हैं ना, वो आप छोड़ दोगे। इसका जो 12 है वो यहाँ पर आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, ए वाले सेट में 12 छोड़ दोगे और पूरा सेट आप ऐसे ही नोट डाउन कर दोगे। 3 6 9 15 18 और 21, ये आंसर आएगा। ठीक है बच्चों,
अब आपको निकालना है इसमें सेकंड पार्ट में a माइनस सी। तो सबसे पहले a सेट की वैल्यू रखोगे, फिर आपको c सेट की वैल्यू रखनी है माइनस का साइन लगा के। अब देखिए ये 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 12 भी, और तो कोई डिजिट नहीं है जो उसमें आ रही हो बी सी सेट के अंदर। तो आप क्या निकाल दोगे, a माइनस सी। इन दोनों डिजिट्स को छोड़ दोगे सेट के अंदर और सारे डिजिट आप एज इट इज नोट डाउन कर दोगे। ये आंसर आ गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, a माइनस डी। देखिए इसमें a एलिमेंट क्या दे रखा है, a का जो पूरा साइड दे रखा है वो आपको नीचे लिखना है। पहले ये वाला माइनस का साइन लगा के जो b का साइड दे रखा है ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें से वो कौन से एलिमेंट हैं जो इस सेट के अंदर आ रहे हैं। एक तो 15 आ रहा है, बस 15 आ रहा है, a माइनस डी। तो इसमें ये वाला एलिमेंट इसके पास आ रहा था ना, तो इसे छोड़ दोगे और सारे एलिमेंट आपको ऐसे लिखने हैं। ये आंसर आ गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, b माइनस ए निकालना है। तो b का पहले पूरा सेट लिखोगे, माइनस और a का पूरा सेट लिखिए, ठीक है। अब देखिए कि दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट कौन कौन से, एक तो 12 है, बस 12 ही है। तो आप इस 12 को छोड़ दोगे और जो इसमें इस वाले सेट में जितने भी एलिमेंट बचे वो आपको लिखने हैं। ये आंसर आ गया। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर, c माइनस ए। सी सेट लिखिए, माइनस ए का पूरा सेट लिखिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेम एलिमेंट एक 12 है और तो कोई सेम एलिमेंट नहीं है, तो हम c माइनस ए कैसे निकाल देंगे कि इस सेट के अंदर जो जो इसमें आ रहे थे उन्हें छोड़ के सारे एलिमेंट्स लिख दो। 2 4 8 10 14 और 16, ये इसका आंसर आ गया। देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 9 के 6th पार्ट है, आपको क्या निकालना है, d माइनस ए निकालना है। तो d सेट लिखिए पहले, माइनस का साइन और a सेट लिखिए, ठीक है बच्चों। अब इस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट आपके इस सेट में आ रहे हैं उन्हें आपको छोड़ना है, इन्हें बाय बाय कर दो। अब जो आपके इस सेट के अंदर एलिमेंट बच गए हैं वो आपको लिखने हैं। तो d माइनस से क्या आ जाएगा, एक तो 5 10 और 20, ये इसका आंसर आ गया। b माइनस से निकालना है 7th पार्ट पर, b सेट की वैल्यू रखिए, माइनस का c सेट की वैल्यू रखिए, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से, एक 12 है 16 है, यहाँ भी 12 है यहाँ भी 16 है। तो इस सेट के छोड़ने आप होते हैं आपको फर्स्ट सेट के, b माइनस सी में जो सेम एलिमेंट है इन्हें छोड़ दीजिए, जो बच रहा है वो लिख दीजिए। ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों आपके छोड़ने हैं क्योंकि दोनों कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों को छोड़ दो, क्या बचा, 4 बचा, 8 बचा और 12 बचा। अब आते हैं b माइनस डी पर। b सेट क्या है आपका,
ये वाला पूरा बी सेट यहाँ लिख दिया, माइनस का साइन और डी सेट लिखिए। लिख दिया बच्चों। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बस 20 कॉमन है ना, तो b माइनस डी क्या आ जाएगा, 4 8 12 16। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 20 है वो दोनों के पास कॉमन है, तो इस वाले सेट का हम 20 छोड़ देंगे। आंसर आ गया ये 9th क्वेश्चन पर। c माइनस बी, सी के लिखे एलिमेंट सारे सी सेट के, एंड बी सेट के एलिमेंट लिखिए। ठीक है बच्चों, अब निकालिए c माइनस बी, क्या क्या कॉमन है, एक तो 4 है, 8 है दोनों के पास, 12 है और 16 है। तो इस सेट में क्या क्या बच गया, 2 बच गया, 6 बच गया, 10 और 14। ये इसका आंसर आ गया। अब निकालते हैं 10th क्वेश्चन, d माइनस बी। तो क्या करोगे, डी सेट क्या दे रखा है, 5 10 15 और 20, माइनस बी सेट क्या दे रखा है, देखिए क्या क्या कॉमन है, बस 20 कॉमन है ना दोनों में, तो क्या आ जाएगा, d माइनस बी, 20 को छोड़ दो, जो बच गए वो लिख दो, 5 10 और 15। ये आंसर आ गया। 11th है आपका c माइनस डी, सी सेट लिखिए, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब क्या लिखना है आपको, डी लिखना है, डी सेट लिखिए, लिख दिया बच्चों। अब देखो दोनों सेट के अंदर कॉमन डिजिट्स क्या है, ये कॉमन है, 10 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इसे छोड़ करके आप सारे डिजिट्स लिख दोगे, 2 4 6 8 12 14 16। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, 12 डी माइनस सी। तो डी एलिमेंट, जो डी सेट है वो लिखिए, 5 10 15 और 20, माइनस सी सेट लिखिए, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, 10 इसके पास भी है, इसके पास भी है, वो तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें क्या लिख दोगे, 5 15 20। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी कैसे निकलता है, a सबसेट b कैसे निकलता है, a यूनियन b कैसे निकलता है, और a इंटरेक्शन b कैसे निकलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x दे रखा है और y दे रखा है, आपको पहले x माइनस वाई निकालना है, y माइनस x निकालना है और x इंटरेक्शन y निकालना है। तो सबसे पहले आपको x सेट की वैल्यू रखनी है, माइनस का साइन और y सेट की वैल्यू रखिए, ठीक है। अब देखिए दोनों के पास कॉमन क्या क्या है, b और d दोनों के पास है ना, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस सेट के अंदर क्या बचा, a और c बचा, b d तो इसके पास आ गए, तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a c बचा। ये इसका आंसर आ गया। अब निकालते हैं y माइनस एक्स, y क्या है आपका, माइनस एक्स सेट की वैल्यू रखिए, ठीक है। अब आपको निकालना है y माइनस एक्स। अब देखो इसमें b भी कॉमन आ रहा है और d भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या बचा, एक तो f बचा और एक g बचा। ये इसका आंसर आ गया कि y माइनस एक्स का जो सेट आता है उसके जो एलिमेंट है वो f और g है। x इंटरेक्शन y निकालना है, रखिए x की वैल्यू,
इंटरेक्शन का साइन एंड y की आपको वैल्यू रखनी है। अब देखिए इंटरेक्शन में कैसे निकालते हैं, कॉमन ही तो निकालते हैं। तो कुछ है इसमें कॉमन, एक तो b आ रहा है, एक d आ रहा है, तो bd आ रहा है, तो bd आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन में दे रखा है r रियल नंबर है, q आपका रेशनल नंबर है, तो आपको r माइनस के q फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए जो आपका रिलेशन बनेगा वो बनेगा कि x सच डैश x बिलोंग्स करेगा, x क्या है, एक नंबर है जो क्या कर रहा है, r को रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब ऐसे दूसरा सेट बनाइए। अब देखिए दूसरा सेट क्या बनेगा, q x सच डैश x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो जब आप r माइनस क्यू निकालोगे तो आएगा x सच डैश x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट बिलोंग्स टू q। देखिए जो x यदि रियल नंबर होगा तो q में जो रियल नंबर है q में कुछ ऐसे एलिमेंट ऐसे भी तो होंगे जो आपका इरेशनल बनाए, रेशनल ना बनाए, तो इसलिए ये इसे बिलोंग नहीं करेगा। देखिए बच्चों इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या ये वाला सेट इसका डिसजॉइंट बना रहा है, देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि डिसजॉइंट में सेटों के अंदर एक भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका डिसजॉइंट नहीं बनेगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा। इसमें देखिए 2 6 10 14 ये नहीं आ रहा ना, तो ये डिसजॉइंट बना रहा है। इसमें भी देखिए एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये भी आपका डिसजॉइंट बना रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिसजॉइंट क्या है, सबसेट क्या है, सेट क्या है, वेन डायग्राम क्या है, इंटरेक्शन क्या है एंड यूनियन क्या है। तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सभी की, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बनेंगे।